हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में फोर्थ लॉ जो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। राइट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इसे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। दिस लॉ इज़ गिवन बाय रिश्टर ने इस लॉ को दिया था। सबसे पहले इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जो है क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशो ऑफ द masses of the two substances A and B which separately reacts with fixed mass of the other substance C is either, यहाँ पे ये वर्ड either है, EITHER, either simple multiple or fraction of the ratio of the masses। यहाँ वो रेशो जो है मासेस का सिंपल मल्टीपल्स में हो सकता है या फ्रैक्शंस में हो सकता है, ऑफ ए एंड बी व्हेन दे रिएक्ट म्यूचुअली, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट रीड किया, जब तक ना मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तब तक इस स्टेटमेंट का समझ आपको नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ द टू सबस्टेंसेस ए एंड बी, ठीक है ना, हमारे पास कोई दो सबस्टेंसेस हैं ए और बी, ठीक है ना, ए और बी कोई दो सबस्टेंसेस हैं ए और बी। ये दोनों सबस्टेंसेस जो हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ जो कि सी है। राइट, और सी का जो है मास फिक्स रखा गया है, इसका मास जो है वो फिक्स रखा गया है। तो जब ये दो सबस्टेंसेस फिक्स मास ऑफ सी के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनका जो रेशो आएगा, ठीक है, इनका जो रेशो आएगा, क्योंकि ये दोनों इसके साथ रिएक्ट करेंगे, फिर ये दोनों आपस में भी रिएक्ट करेंगे, तो जो ओवरऑल हमारे कंपाउंड्स बनेंगे, ओवरऑल उनका जो रेशो आएगा कंपाउंड्स का, वो यहाँ तो हमारा सिंपल मल्टीपल्स की रेशो में होगा बाय मास, या फिर फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। तो एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में बात आ जाएगी। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास जो है तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे मैं ए जो है कार्बन को रख लेता हूँ, बी जो है ऑक्सीजन को रख लेता हूँ, और सी जो है मैं हाइड्रोजन को रख लेता हूँ। राइट, ए बी सी, और हाइड्रोजन का मास हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे हमने कहा था कि सी जो होगा वो फिक्स होगा उसका मास। अब कार्बन और हाइड्रोजन भी आपस में रिएक्ट करके CH4 बना सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बना सकते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। राइट, तो इस तरीके का ये ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करके CH4 बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बन सकता है, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। अब हमने जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन इस फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। जब फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कार्बन रिएक्ट करेगा तो ये चीज़ मीथेन बनेगा, और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा। राइट, और कार्बन और ऑक्सीजन जो कि ए बी है हमारे, ये आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इन तीनों कंपाउंड्स का जो रेशो होगा वो या तो मल्टीपल्स में आएगा या तो फ्रैक्शंस में आएगा। लेट अस टेक कि देखिए CH4 की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, मीथेन CH4। देखिए एक हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ 12 ग्राम, ठीक है, CH4 के अंदर। हमें तो 1 ग्राम फिक्स किया है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, 3 ग्राम के साथ, 12/4।
3 ग्राम्स के साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर की। देखिए वाटर के अंदर जो है H2O, तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2 होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है, 8 एंड 16। तो फिर हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने फिक्स किया हाइड्रोजन को। तो 16/2 8 ग्राम्स आ जाएगा। अब आप कार्बन, इस मीथेन और वाटर का रेशो देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिक्स है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का देखिए, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 है। ठीक है, 3:8 रेशो आ रहा है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का देखते हैं इस कंपाउंड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इसके और इसके अंदर हमने देखा 3:8 रेशो आया ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन का। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी देखते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का 12 है और हमारे पास 2 ऑक्सीजन का 32 है, तो ये भी 3:8 ही आया। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक मल्टीपल की फॉर्म में आया। 3 के टेबल में 3 आता है, 8 के टेबल में 8 आता है। तो इन तीनों कंपाउंड्स का जो रेशो होगा ये मल्टीपल्स में हो सकता है, राइट, और जो है ये फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। कुछ एग्जांपल्स हमारे वैसे भी हो सकते हैं, राइट। अब देखिए ये तीनों कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, राइट। पहले 2 कंपाउंड जो ए और बी हैं, इनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन जो है 3:8 है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन, वो भी 3:8 है। तो ओवरऑल जो है ये सिंपल रेशो है हमारे पास 1:1:1, राइट। तो ये आपने याद रखना है, राइट। समझ में आया? देखिए किसी को यहाँ पे ये मैथमेटिकल दिक्कत आ सकता है, तो इसे मैं दोबारा समझाऊँगा। सबसे पहले मल्टीपल, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि 3 के मल्टीपल बताओ, कुछ बच्चों को मल्टीपल ही नहीं पता होता, मल्टीपल क्या है, फैक्टर्स क्या है मल्टीपल। जैसे मैं कहूँगा 3 के मल्टीपल बताओ, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, ये होते हैं 3 के मल्टीपल। तो 3 के टेबल में 3 भी आता है। ऐसे अगर मैं 5 के मल्टीपल्स बताऊँ, 5 10 15 20 एंड सो ऑन, ये होते हैं मल्टीपल्स, राइट। अब देखिए जैसे मैंने कहा था, जैसे CH4 की बात है, हमने तो हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम फिक्स कर लिया है, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में देखना है। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं CH4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम होगा। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन जो है एक ही है और एक कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास। 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। मुझे तो 1 ग्राम का फाइंड करना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 4 आ जाएगा 12 के अपान में, राइट। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ये मीनिंग है इस तरीके से, ओके। अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि जैसे द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एमोनिया, वाटर एंड N2O3 इज़ गिवन बिलो, कि जब हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास हम फिक्स कर लेते हैं 1 ग्राम, राइट, और इन दो का अलग अलग मास है। तो अब नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एमोनिया प्रिपेयर करेगा, ऑक्सीजन वाटर के साथ तो वाटर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन के साथ तो वाटर प्रोड्यूस होगा, और जब ये म्यूचुअली रिएक्ट करेंगे तो N2O3 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कंपाउंड भी बन सकता है, राइट। अब एमोनिया जो है इसके अंदर परसेंटेज में नाइट्रोजन दे के रखा है और हाइड्रोजन भी दे के रखा है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन दे के रखा है परसेंट में और हाइड्रोजन भी दे के रखा है, N2O3 के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज और नाइट्रोजन का परसेंटेज दे के रखा है।
ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल, ऑन द बेसिस ऑफ एबो डेटा, तो प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं। अब देखिए डायग्रामेटिकली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे पहले वाटर की बात की गई है, राइट, ये वाटर है। देखिए वाटर, वाटर के अंदर क्या है हमारे पास कि क्योंकि डेटा के मुताबिक देखिए हाइड्रोजन कितना है 11.1, ठीक है, 11.1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का कितना दिया है 88.9, ठीक है, 9 मतलब 9। तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, तो 88.9 डिवाइड बाई आ जाएगा 11.1 और ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 8। फिर ऐसे ही जो है 17.65 ग्राम जो है हाइड्रोजन वो रिएक्ट कर रहा है कितने नाइट्रोजन के साथ, वही दिया है इसने यहाँ। तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो ये जो है 17.65 ये डिवाइड में आ जाएगा और अप्रॉक्सीमेट 4.6 ग्राम आएगा। अब इन दोनों कंपाउंड्स का, ये एमोनिया के बारे में है, तो वाटर और एमोनिया के अंदर हाइड्रोजन का रेशो तो फिक्स है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना आया 8:4.66, ये रेशो आया। लेकिन अगर अब हम जो ये म्यूचुअली रिएक्ट करते हैं और N2O3 बनाते हैं ये तीनों कंपाउंड्स, राइट, उसके बारे में क्या है, तो अब हम उसके बारे में बताते हैं। इसे रब कर लेता हूँ। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, देखिए अब हमारे पास जैसे कि 3 कंपाउंड्स हैं, तो अब N2O3 का डेटा भी दिया हुआ है। N2O3 जो कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है वो डेटा कितना है, कितने परसेंट है 36.8%, और जो ऑक्सीजन का डेटा है, राइट, वो है 63.15%। तो मैं ये डेटा है यहाँ पे कोई 1 ग्राम का कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशो यही लिखना है आपने। अब तीनों कंपाउंड्स को हम लिखते हैं, वाटर है, एमोनिया है, N2O3 है, इनका रेशो देखते हैं। ओके, अब देखिए वाटर के अंदर, वाटर और एमोनिया के अंदर ये ए और बी हैं हमारे, ठीक है, इसे ए और इसे बी, इसे ए बी नहीं रखेंगे, वो एलिमेंट्स को रखना था। अब वाटर और एमोनिया के अंदर हाइड्रोजन तो फिक्स है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशो वो कितना आया 8:4.66, और यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशो जो है वो कितना है 63.5 63.15, दोबारा से लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन का कितना है 63.15 इज़ टू 36.85, जो भी है यहाँ पे ये डेटा 8। तो अब हम इसे अगर देखें ये और ये 8/4.66 लिख रहा हूँ इज़ टू 63.15, रेशो का मतलब अपान है 36.8। तो ओवरऑल जब इसे हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये भी आता है 1.71 और ये भी आएगा 1.71, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। 1.71 को मैं 1:1 लिख सकता हूँ, राइट। इस तरह का जो है ये रेशो सिंपल
रेशो आ सकता है, मल्टीपल्स में भी आ सकता है, तो ये मल्टीपल्स में ही है। 1 का मल्टीपल 1 आ सकता है, 1 का मल्टीपल 1 आ सकता है, राइट। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल है। ओके, थैंक यू।